मेरी आंखें सूखी हुई हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं रो नहीं रहा हूं। मेरे आंसू यहां से निकल रहे हैं, दिल से। हाँ सर, वो तो दिख रहा है। दो सीक्रेट एजेंट्स मारे गए। दो मारे गए, 3 गायब है। जी सर। सीक्रेट एजेंट्स देश के लिए जान दे देते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता। बेचारे, वो दुश्मन उन्हें मार दे तो बात और है, मगर यहाँ पे तो उनका खून अपने ही देश के एक टॉप पुलिस ऑफिसर ने कर दिया, एसीपी प्रद्युम्न ने। मगर सर ये बात अभी तक एकदम साफ नहीं हुई है। साफ है, सब साफ है। एसीपी गायब क्यों है? दुल्हन लगे डालने माला और दूल्हा भागा टॉयलेट। जब यहाँ आई मुसीबत तो एसीपी गायब। याद है मैंने तुम्हें वो लेटर दिखाया था जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भेजा था दिल्ली से? एसीपी देश के दुश्मनों से मिल गया है, मार रहा है एक-एक करके सबको। सर क्यों? सर वो अभिजीत सर और फ्रेडी सर मुझसे पहले पहुंच गए वहां पे। जीत और फ्रेडी? हाँ सर, वो फ्रेडी सर ने मुझे रोक लिया और जो मेरे पास चिप था वो अभिजीत सर ने जबरदस्ती मुझसे छीन लिया सर। भैया मैं कह रहा हूं ना बार बार, अभिजीत तो फ्रेडी मिल गए एसीपी से। और तुम कैसे पुलिस ऑफिसर हो यार? उस जोकर से हार गए, फ्रेडी से। सर वो मैंने कहा ना तुमसे, अगर दया जैसा बनना है तो ऐसी बॉडी बनानी पड़ेगी। जी सर। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा सर कि अभिजीत इस हद तक जा सकता है। मुझे उसे रोकना होगा सर। चलो। हेलो सीआईडी ब्यूरो। बचाओ बचाओ। हाँ बोलो क्या हुआ है? बचाओ, मेरी मदद करो। बोलो हम तुम्हारी मदद करेंगे, बोलो। सर वो जितने भी अंडरकवर एजेंट्स हैं उन सब के बारे में पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे। हाँ फ्रेडी, जहाँ जहाँ भी चिप होगी वहां से सिग्नल निकलता रहेगा और स्क्रीन पे दिख जाएगा। मिल गया, एक चिप है। ये चिप तो करण की बॉडी में था। मगर सर करण की लाश में से तो चिप निकाल लिया था ना। वो चिप एसीपी सर के पास में है। टेलीफोन कंपनी वालों ने क्या बताया था? फ्लैट नंबर 301 ना? हाँ सर। 306। मालिक, मालिक दरवाजा खोलिए। सर हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। वही सोच रहा हूँ क्या करें। एक मिनट। इस फोन से कॉल किया गया था मरने से पहले। देखो घर में कुछ मिलता है क्या? चेक करो। रेडी रेडी, रोकना जरा, सिग्नल आसपास से आ रहा है। सर इसका मतलब है एसीपी साहब भी आसपास ही कहीं होंगे। कहाँ से? आप रेडी, देखना पड़ेगा कहाँ से। ये सिग्नल तो उधर से इधर आ रहा है। कहीं मोबाइल इसके पास तो नहीं है? ये सिग्नल यही बता रहा है, उठाओ उसे। क्या छुपा रखा है? मैंने कुछ नहीं छुपाया। चिप कहाँ है? कौन सी चिप?
मोबाइल सर। ये तो एसीपी सर का मोबाइल है। कहाँ से चुराया है? मैंने नहीं चुराया इससे। तो कहाँ से मिला ये? वो मेरे सामने किसी ने गाड़ी से फेंका और मैंने उठा लिया। फिर ये रही चिप। एसीपी साहब ने संभाल के रखा हुआ था। और क्या मिला था? और कुछ नहीं निकाल। साहब, ये भी गिरा था गाड़ी से। साहब मुझे माफ कर दो। कहाँ पे मिला था ये? वो सामने वाले मोड़ पर साहब। वहाँ पे? हाँ साहब। गाड़ी के अंदर कुछ देखा तुमने? नहीं साहब, गाड़ी इतनी तेजी से गई कि मैं कुछ देख ही नहीं पाया। कैसी गाड़ी थी? वो सफेद रंग की वैन थी और हाँ, उसके पीछे वाले शीशे पे एक फुटबॉल का स्टिकर लगा हुआ था। थैंक यू वेरी मच। सर, आप भी वही सोच रहे जो मैं सोच रहा? मतलब एसीपी साहब को किसी ने किडनैप कर लिया? हाँ रेडी। एसीपी सर की जान खतरे में है। कोई है? अरे कोई है? कोई है? कोई है? सर लगता है ये खून चोरी के लिए नहीं हुआ है। घर का सारा सामान ठीक ठाक है। हाँ, एक काम करो, आसपास से पड़ोसियों को यहाँ बुलाओ, उनसे पूछताछ करो। सर किचन की खिड़की खुली है, बाकी सब बंद है। अच्छा, कहीं खूनी किचन से तो नहीं भाग गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सब छोड़ो। डीसीपी सर को कुछ पता तो नहीं चला? नहीं, अभी तक तो निशक नहीं हुआ है। वैसे जब से तुम गए हो उनके हाँ में हाँ मिला रहा हूं मैं। जब तक एसीपी सर का पता नहीं चल जाता, उन्हें यही लगना चाहिए हम लोग दोस्त नहीं दुश्मन बन चुके हैं। हाँ, टेंशन मत लो तुम। अब एसीपी साहब का क्या, कुछ पता चला उनका? 2 दिन पहले एसीपी सर किडनैप हो चुके हैं। क्या? वो कहाँ है, किधर है, कुछ पता नहीं, लेकिन गुंडे जिस वैन में उनको लेके गए उसके बारे में पता चल चुका है। तो एसीपी साहब तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले इस गैंग के प्लान के बारे में पता करना होगा। मैं उस आदमी के पीछे पड़ा हुआ हूं जिसने जूही का खून किया है। वो कैनिस्टर जूही ने किसी खास मकसद से ही चुराया होगा। एक काम करो, सचिन को बोलो कुमार से मिले, उस कैनिस्टर के बारे में पता लगाए। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ। गुड लक। उस सोने के कैनिस्टर में ऐसा क्या था कि सिर्फ वही चोरी हुआ? देखिए, कोई मामूली चीज नहीं थी। 17वीं सदी का खरा सोने का बना हुआ कैनिस्टर था वो। लाखों में उसकी कीमत थी। नहीं,
ये कारण बिल्कुल नहीं हो सकता। सीक्रेट एजेंट्स उसकी कीमत के लिए उसे नहीं उठाएंगे, बल्कि उसमें जरूर कुछ ऐसा होगा जो मिशन से जुड़ा हुआ है। ये कब से था आपके पास? अभी अभी तो खरीदा था मैंने, अभी 2 दिन पहले ही तो डिलीवर हुआ था मुझे। क्या 2 दिन पहले? कहाँ से आए थे? पौंडीचेरी, वहीं से खरीदा था मैंने। अब इतनी महंगी चीज मैं खुद नहीं ला सकता था, इसलिए उन लोगों ने मुझे शिप से भिजवाई थी। पौंडीचेरी से खरीदा था? इसका मतलब शिपिंग के वक्त ही किसी ने उसमें कुछ डाल दिया होगा। शिपिंग कंपनी की डिटेल्स हैं आपके पास? हाँ है, मेरे पास उसकी रिसिप्ट है। ब्लू स्वैंग शिपिंग? नहीं, हमने कोई आवाज नहीं सुनी। अच्छा, आप लोग जा सकते हैं। सर, किसी ने भी गोली चलने की या चीखने की कोई आवाज नहीं सुनी। कमाल है, घर में 2-2 गोलियां चली और किसी ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। गन पे जरूर साइलेंसर लगा होगा, वरना ये हो नहीं सकता। लगता है कि पहले ये दोनों, मानिक और उसकी बीवी, यहाँ घर के अंदर आए। मानिक की बीवी यहाँ पर आई। उस वक्त मानिक यहाँ चेयर पे बैठ के जूते निकाल रहा था। निखिल सर, मानिक की जगह पे बैठो। पहली गोली लगी मानिक की बीवी को, और जैसे ही वो नीचे गिरी, गिरने की आवाज सुनकर मानिक भागता हुआ उसके पास आया। आ जाओ। और यहां बैठ गया। दूसरी गोली लगी मानिक को सीधे माथे पे, और वो भी गिर गया। और फिर तभी इसने हमें फोन लगाया। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। किचन से बाहर जाने का कोई निशान नहीं। तो फिर ये खूनी घर से बाहर गया तो गया कहां से? एसीपी प्रद्युमन तो पहले से ही अपराधियों के साथ मिल गए, और मुझे लगता है कि तुम दोनों भी। सब गलत है। एसीपी प्रद्युमन जैसा दूसरा आदमी कोई बना ही नहीं है। और एक बात याद रखिए मनीष जी, अगर हमें कुछ गलत करना होता तो हम आपके पास मिलने क्यों आते? हम आपके अंडर कवर एजेंट को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सुना है काफी लोग मर गए। हाँ, मिशन फेल हो गया। था क्या वो मिशन? एक बहुत ही खतरनाक आदमी है जिसका नाम कोई नहीं जानता, जिसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। बस इतना मालूम है वो बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाला है। उस आदमी के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन? नहीं, उस आदमी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, मगर मालूम है तो बस ये कि मुंबई में कोई बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। मुंबई में अटैक? इस वक्त आपके एजेंट कहाँ होंगे ये तो मालूम होगा आपको। आइए दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो 5 लाइनें आप देख रहे हैं, ये हमारे 5 एजेंट हैं। जहां जहां ये एजेंट जाएंगे, ये हमें लाइनें बताएंगे। ये कौन सी जगह है? यहाँ पे आपके एजेंट कई बार गए हैं। पता नहीं। अच्छा, कई बार गए हैं तो फिर कुछ तो खास बात होगी। इस रिसिप्ट को देखिए, ये शिपमेंट आपके यहाँ से भेजा गया था? जी हाँ सर, पिछले हफ्ते हमने नहीं भेजा था, ऑक्शन का सामान था। सामान की पैकिंग वगैरह कौन करता है? संदीप। बुलाए संदीप को। यस सर। संदीप,
ये लोग सीआईडी से आए हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मुझसे? जी हाँ, पिछले हफ्ते एक कैनिस्टर भेजा गया था मिस्टर कुमार को, उसकी पैकिंग तुमने ही की थी ना? मिस्टर कुमार मुंबई भेजा गया था, राइट? राइट। हाँ, मैंने ही पैक किया था। क्या हुआ? क्या रखा था कैनिस्टर में? अंदर? मैं नहीं जानता, मेरा काम सिर्फ पैक करना है। और वैसे भी कैनिस्टर में कुछ रखा गया था। क्या रखा गया था? मैं नहीं जानता सर कि उसमें क्या था और क्या रखा गया था, पर मैंने कुछ नहीं डाला सर, सच्ची कह रहा हूँ सर। पैकिंग होते वक्त आसपास कैनिस्टर के कुछ था? याद करके बताओ। हाँ सर। हाँ, कौन वो? जब मैं उस दिन कैनिस्टर की पैकिंग कर रहा था तो मेरा दोस्त हरीश मुझसे मिलने आया था, बस। ये हरीश का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर। ये रहा सर। हेलो, मैं हरीश से बात कर सकता हूं? क्या? कब? माय गॉड, ये सब कैसे हो गया? कल रात आखिरी बार मेरी बात हुई थी हरीश से। वो बाइक से वापस आ रहे थे और फिर अचानक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया। अभी पुलिस स्टेशन से पता चला है कि वो सड़क सुनसान थी, इसीलिए किसी ने एक्सीडेंट होते हुए देखा नहीं है। हाँ, कोई विटनेस नहीं है, इसलिए ट्रक या ड्राइवर का अभी तक कोई पता नहीं चला। अच्छा, ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों में कोई हरीश से मिलने आया था जो नीलामी की बात कर रहा हो, या फिर कैनिस्टर भेजने की बात कर रहा हो कहीं? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। अच्छा, हरीश आपको टेंशन में लगा क्या, या फिर कोई अजीब सी बात? हाँ, एक अजीब बात तो है, लेकिन देखिए, आप घबराइए मत, प्लीज बताइए। एक दिन वो पैसों से भरा बैग लेकर आए थे घर पर। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन पैसों की वजह से हरीश का? देखिए, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम जरूर पता लगाएंगे, आप परेशान मत होइए। अच्छा, ये बताइए कि ये बैग कहाँ पे? वो बैग मैंने वैसे का वैसे संभाल के रखा। ये बैग दिखा सकती हैं आप? मैं भी लेकर आती हूँ। इसका मतलब हरीश की मौत एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि हरीश से काम निकल जाने के बाद उसे ऊपर पहुंचा दिया गया। हरीश भी मिला हुआ था। अंडर कवर एजेंट्स यहाँ पे क्या करने आते होंगे? ऐसी जगह पे तो कोई आता जाता भी नहीं होगा। कुछ तो खास बात होगी फ्रेडी, तभी सभी यहाँ पे इकट्ठा होते थे। चलो अंदर देखते हैं। अरे वाह, बाहर कबाड़ खाना और अंदर खुफिया ऑफिस। यहीं पे बैठ के मिशन का काम करते होंगे ये लोग। ये देखा, कितने सारे मैप्स, ब्लूप्रिंट्स, स्केचेस वगैरह सब यहाँ पे हैं। चाय के 3 कप भी है। उसने बताया था ना कि 5 एजेंट काम कर रहे हैं। करण और जूही तो मर चुके हैं, ये बचे हुए 3 एजेंट यहाँ बैठ के काम कर रहे होंगे। सर, चाय अब भी है कप में। लगता है कोई इमरजेंसी होगी, अचानक निकल गए यहाँ से। ऑपरेशन एक्स?
चक्कर क्या है ये आदमी? ये तो वही आदमी है ना फ्रेडी, जिसने जूही का खून किया था और वो कैनिस्टर लेके भाग गया था। हाँ सर, मतलब ये अंडरकवर एजेंट्स इस आदमी के बारे में पहले से जानते थे। इस आदमी का कोई लंबा चक्कर है। ये आदमी पकड़ में आ जाए तो एसीपी साहब तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये बात किससे कर रहा है? चेहरा दिख नहीं रहा इसका। लगता है किसी का इंतजार कर रहा है। ये पीछे देखा, ये नकाबपोश। हाँ सर, लगता है चोरी करके भाग रहे हैं वहां से। ये आदमी जहां खड़ा था उसके पीछे चोरी हुई है। ये देखो, ये कार में बैठे निकल गए। इस आदमी का चोरी के साथ जरूर कुछ ना कुछ चक्कर है। इस एरिया को ढूंढते हैं फ्रेडी, इस आदमी के बारे में पता चल जाएगा। ये लीजिए। सारे के सारे नोट तो पुराने हैं, ट्रेस भी नहीं किया जा सकता। कंपनी का आईडी कार्ड, हरीश की फोटो भी है। अच्छा, ये आपके पति हरीश काम क्या करते थे? जी वो प्रॉपर्टी डीलर थे, शॉप्स, फ्लैट्स, ऑफिसेज में डील किया करते थे। प्रॉपर्टी ब्रोकर। आपको पूरा यकीन है? क्या मतलब? क्या हरीश पहले यहाँ पे काम करते थे? SMS वॉल्स? नहीं, ऐसे किसी कंपनी के बारे में मैंने उनसे नहीं सुना। नहीं, वो ऐसे किसी कंपनी में काम नहीं करते थे। कहीं ये आईडी कार्ड नकली तो नहीं है? ये नकली आईडी कार्ड लेके हरीश सेफ्टी वॉल्ट बनाने वाली कंपनी में क्या कर रहा होगा? खूनी अंदर आया कहां से, घर से बाहर निकला कैसे, को समझ में नहीं आ रहा। सर बिजली नहीं है। जरा देखो ये मेन स्विच कहाँ है, जल्दी सर। मेन स्विच ऑफ करके बिजली काट दी गई। वो क्यों सर? जब ये दोनों यहाँ घर के अंदर आए होंगे तो लाइट ऑन की होगी, और जब लाइट ऑन नहीं हुई तो ये औरत यहाँ खिड़की पे आई, और जैसे इसने खिड़की खोला बाहर से किसी ने उन पर गोली चला दी। पर सर, जब हम इस घर में आए खिड़की तो बंद थी। हाँ, शायद ये उस खूनी का ही काम है। सर मतलब खूनी सामने वाली बिल्डिंग में था? हाँ,
उस घर में होना चाहिए खूनी। फोटोग्राफ में जो जगह है वो यही लगती है। चलो यहाँ पूछताछ करते हैं। ये कुछ दिन पहले यहाँ पे चोरी हुई थी, कुछ मालूम है उसके बारे में? हाँ, यहीं पास में ही तो है। करीब 7 दिन पहले हुई थी चोरी। यहाँ पे? हाँ सर। कौन सी दुकान है? आगे 3 दुकान है, बेचारे बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं बचे। एक दिन में 3 दुकान में चोरी? हाँ सर, एक ज्वेलर्स की है, एक फॉर्चून की, एक किराने की। ओके ओके, इस तरफ ही है ना? नमस्ते। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? लेकिन यहाँ कैसे? भाई, मैंने तो किसी का खून नहीं किया। हमने कहा क्या खून किया? आपने तो नहीं कहा, लेकिन तो चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों? हाँ? पूरब, आपको मेरा नाम कैसे पता? अब तो सिर्फ नाम लिया है, एक एक करके सारे पत्ते खुलेंगे। निखिल, पकड़ के रखो इसे। ये क्या कर रहे हो आप? हैं? 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 ये क्या देख रहे हो भाई? हैं? अरे उधर कुछ नहीं है भाई। अब सारे सवालों के जवाब यहीं पे दोगे या पूजा से मिलने के बाद? पूजा कौन? पूजा सीआईडी ब्यूरो में होती है, उसके बाद सारे सच बाहर आ जाते हैं। 10 सेकंड का टाइम देता हूं। आराम से आराम से। नहीं चलो, थक गए होंगे। हाँ? आराम कर ले। हाँ, मैंने ही उन दोनों का खून किया। जिस घर में वो दोनों रहते थे वो मेरा घर था। मेरा बिजनेस डूब गया था और मैं वो घर हाल हाल में बेचना चाहता था, लेकिन बेचता कैसे? वो दोनों इस घर को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो उन्हें मार डाला? तो और क्या करता? मैंने उन्हें कई मर्तबा समझाने की कोशिश की, धमकियां दी, कोर्ट में केस भी किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टा कोर्ट ने वो घर उन्हें दे दिया। मेरे पास उनके घर की चाबी थी। मैं उनके घर गया और बिजली का मेन स्विच बंद कर दिया। मैं जानता था कि अगर बिजली नहीं होगी तो वो खिड़की जरूर खोलेंगे, और ऐसा ही हुआ। फिर उन्हें मारने के बाद मैं फिर से घर में गया और खिड़की बंद कर दी। किसी की जान ले लेना किसी मुसीबत का हल नहीं। अब ना तो घर रहेगा और ना ही उस घर में रहने की किस्मत। जिंदगी भर जेल में बैठ के सड़ना। फांसी नहीं हुई तो। साहब, चोरी करके ब्रेड और बिस्किट ले जाते ना साहब तो ठीक था सर। ये जो तोड़ फोड़ करके नुकसान किया उससे बहुत नुकसान हुआ है सर। सर, ज्वेलरी और जनरल स्टोर्स का भी वही हाल है, पूरी तरह से तहस नहस। ये चोरी क्या क्या हुआ आपके यहाँ से? कोई सामान नहीं सर। कोई चोरी भी की होती तो मैं समझ में आता। कमाल है सर, तीनों दुकानों में चोर ने चोरी नहीं की बल्कि तोड़फाड़ की। तो ये सब पैसों के लिए नहीं हो रहा है?
इस तरह से तोड़-फोड़ करके बर्बाद कर दिया तो पूरी दुकान शुरू करने में पूरा 1 महीना लग जाएगा सर। ये 3 दुकान वालों से एक आदमी की क्या दुश्मनी हो सकती है? ये कुछ और ही चक्कर है फ्रेडी। जी हाँ, हम बैंक्स और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए वॉल्ट्स बनाते हैं, और आप लोग यहाँ। अच्छा, इस कार्ड को ध्यान से देखिए। ये आप ही की कंपनी का कार्ड है? जी हाँ। ये आदमी आपके यहाँ काम करता था? जी नहीं, इस आदमी को तो मैं नहीं जानता, ये हमारे यहाँ काम नहीं करता है। अच्छा, ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों में आपने मुंबई के लिए कोई वॉल्ट डिजाइन किया था क्या? देखिए, वैसे तो हर दूसरे दिन हम तकरीबन 20 से ज्यादा वॉल्ट्स डिलीवर करते हैं। इसका मतलब ये हरीश यहाँ पे वॉल्ट का डिजाइन चोरी करने आया था। डिजाइन चुराने? जी हाँ, एक आदमी नकली आईडी कार्ड लेके आपकी कंपनी में आता है और कंपनी से वॉल्ट का डिजाइन चुरा लेता है, और आपको खबर तक नहीं। जल्दी से जल्दी चेक करके बताइए कि जो वॉल्ट मुंबई भेजे गए उसमें से किसका डिजाइन गायब है। विवेक, जिसने भी ये काम करवाया है उसने हरीश से फोन पे बात जरूर की होगी। एक काम करो, हरीश के फोन रिकॉर्ड निकालो। यही जगह है, देखा? ये इस तरफ खड़ा था और वो आदमी इधर। यहीं किसी दुकान से फोटो खींची गई है। सर, अगर वो आदमी यहीं पे खड़ा होकर जैकी से बात कर रहा था तो किसी ने तो देखा होगा। ये सब्जी वाला ये यहाँ खड़ा है, इससे पूछते हैं, शायद इसने कुछ देखा। सुनो भाई, देखो हम लोग सीआईडी से। हाँ बोलिए। जरा ये फोटो देखो, ये जो आदमी खड़ा है इसको तुमने देखा है क्या? हाँ। अरे वाह, देखा है? हाँ। कहाँ देखा है? अरे साहब, शायद ये आदमी यहीं पे खड़ा है और किसी आदमी के साथ था वो। यहाँ पे? हाँ। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, ये जो आदमी जिससे बात कर रहा है, जिसके साथ, उसका चेहरा देखा क्या तुमने? हाँ देखा है। अरे वेरी गुड। कैसा दिख रहा था उसका चेहरा? अरे साहब, 50-60 साल का आदमी कैसा होता है वैसा ही था। 50-60 साल का आदमी। अच्छा एक काम करो, तो हमारे साथ ब्यूरो चलो, जरा याद करके सोच समझ के
इस आदमी का चेहरा बनवा दो। साहब ये काम कभी किया नहीं। अरे कोई बात नहीं, अभी कर लेना। हाँ, आ जाओ। कैनिस्टर में ऐसी कौन सी चीज होगी जिसकी वजह से हरीश और जैकी फोन पर बार बार बातचीत कर रहे हैं? देखते हैं। अच्छा, जैकी का एड्रेस तो ये बताया ना? हाँ, मोबाइल कंपनी वालों ने यही एड्रेस दिया था। विवेक, याद रहे, जैकी हर हाल में हमें जिंदा चाहिए। तुम लोग कौन हो? तुमसे बात हुई ना फोन पे? बोलो क्या काम है? सारी बात यहीं खड़े होके करोगे या फिर अंदर आ सकते हैं हम? ये कौन है? ये मेरे भरोसे का आदमी। रुको, खोलता हूँ। क्या चला रहा है? बचाओ, पहले खून बचाओगे तो बचाओगे ना। मैं बचूं ना बचूं। मैं बचूं ना बचूं। तू नहीं बचेगा। पेपर तो बचा लिया ना विवेक? बहुत बुरी तरह से जल गया। और ये जैकी भी मर गया। ये जैकी हमें इसी बिसर तक पहुंचा सकता था। सर, हाँ सचिन। सर, जिस आदमी ने जूही को मार के कैनिस्टर चोरी किया, हाँ, उसका पता चल गया। उसका नाम जैकी है। वेरी गुड। एसीपी साहब को पता चल जाएगा। कहाँ है वो आदमी? सर, वो आदमी तो नहीं है सर। नहीं है? क्या मतलब? सर, हम उसे बचा नहीं पाए। वो मर गया। क्या? वो मर गया? सचिन, वो एक लौता सबूत था एसीपी साहब तक पहुंचने का। तुम उससे भी बचा नहीं पाए? ये कैनिस्टर, इससे क्या पता चला? सर, उसने इसमें से पेपर निकाल के जला दिए। मैंने काफी कोशिश की लेकिन सर यही बचा पाया। ये पेपर? तो इस पेपर की वजह से चोरी और खून हो रहे हैं। सर। हाँ बोल। सर ये देखिए। ये कैसे हो सकता है? ठीक से याद है, यही आदमी था वो। एक बार जिसे देख लूं उसे भूलता नहीं साहब। ये वही आदमी है। वही है? हाँ हाँ वही। यकीन नहीं होता। चलो, सीआईडी के इम्तिहान का वक्त आ गया है।
है क्या इस मकान में? कहीं मेरे जैसे और किसी को कैद करके तो नहीं रखा अंदर? देखना पड़ेगा। होटल का बिल। अरे यार बोर हो गए, कैदियों की तरह काम करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम खुद ही यहाँ कैदी हो गए। देखो अब क्या होता है। तुम यहां? और ये भी वापस जोकर? बड़ी धूमधाम से निकले थे ना यहां से कि जब तक एसीपी की बेगुनाही का सबूत नहीं मिल जाता तब तक वापस नहीं आऊंगा। जी सर, कहा था। मगर बात अब तो यहां तक पहुंच चुकी है कि एसीपी के साथ साथ तुम्हें भी अपनी बेगुनाही का सबूत ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट अब निकलने ही वाला है। पासा पलट चुका है सर। कौन से पासे की बात कर रहे हो? डीसीपी विश्वास शमशेर चित्रोले। ये कैसा पासा है? सर बहुत टेढ़ा पासा है।
विश्वास शमशेर हत्तीजा। ये तो मेरा ही नाम है। यस सर। कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही सब पता चल गया है। हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। 2 जूनियर ऑफिसर डीसीपी से सवाल करने की हिम्मत कर रहे हैं। आप जैकी को कैसे जानते हैं सर? जैकी, ये जैकी कौन है? नहीं याद है? नहीं। ठीक है, शायद ये फोटोग्राफ आपको कुछ याद दिला दे। ये जैकी है और इसके साथ कौन खड़ा है? आप। ये आप खड़े हैं जैकी के साथ। कुछ याद आया? कहां से मिली ये फोटो? ये तो बताया नहीं जा सकता। किसने खींची ये फोटो? सर ये भी बता नहीं सकते। मानहानि का दावा कर दूंगा उसके ऊपर। एक डीसीपी की फोटो खींचने की हिम्मत कैसे की उसने? मतलब सर ये आप ही है ना फोटो में? नहीं। कौन कहता है मैं हूं? सर जैकी से बात करते हुए एक आदमी ने आपको देखा है। मुझे देखा था? मुझे? सब झूठ है। अच्छा ले सर, लेके आओ उसे। ये फंसा लिया है सबको, एसीपी ने अपने जाल में फंसा लिया है। चलो चलो देखो। डरो मत, इधर आओ। पहचानो इन्हें। यही थे वो? यही साहब, यही था, यही था, यही था। देख ले जाओ उसे। जैकी एक माना हुआ क्रिमिनल है सर। 4 बार जेल जा चुका है। और अंडरकवर एजेंट जूही, उसे भी उसी ने नहीं मारा। और सर कैनिस्टर में मिले हुए सबूत को मिटाने की कोशिश भी उसी ने की। एसीपी साहब का किडनैप हो गया है सर। उन्हें किडनैप कर लिया गया है सर। झूठ है, झूठ। एसीपी प्रद्युमन फरार है। नहीं, एसीपी साहब मुसीबत में है और उनकी मुसीबत का कारण है आप। अभिजीत, इतनी हिम्मत? तुम्हारा करियर खत्म। करियर तो आपका खत्म डीसीपी साहब। जिस गैंग ने एसीपी साहब का किडनैप किया है, ये जैकी उसी के लिए काम करता था। आप भी उसी गैंग से मिले हुए हो। एसीपी साहब को किडनैप आपने करवाया है। ये अचानक मुझे क्या हो गया? एसीपी साहब कहाँ है सर? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। क्यों सर? मेरी याददाश्त को न जाने क्या हो गया है। अच्छा, अचानक अचानक याददाश्त चली गई? मैं कहाँ हूं? सर हम आपके सामने जूनियर ऑफिसर ही सही, लेकिन जब जब देशद्रोह का मामला सामने आता है, एक सीआईडी ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी जान की बाजी लगा के भी देशद्रोही को पकड़े। और आज हम वही करने वाले हैं सर। बहुत टेंशन है। जब जब टेंशन बढ़ती है तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। जैकी का नाम सुन के ऐसा हुआ सर? जैकी? कुछ याद नहीं आ रहा है। कौन जैकी, कौन मैं? सर अगर आपकी याददाश्त खराब हो गई है तो फिर आप पुलिस में नहीं रह सकते। पुलिस? हथौड़े बज रहे हैं, हथौड़े बज रहे हैं दिमाग में। आपकी याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए तो अच्छा है सर, वरना बहुत कुछ हो सकता है सर। मैं सीआईडी ब्यूरो में हूं ना? जी सर। और हम बात कर रहे थे कि आप जैकी नाम के गुनहगार से मिले थे। सच्चाई सुननी है तुम लोगों को? जी सर। मैं सोच रहा था कि ये बात मैं तुम लोगों से छुपा लूं। कुछ गलत होगा तभी तो छुपा रहे थे आप। मैं इस आदमी से मिला था क्योंकि इसने मुझे फोन किया था कि इसे मालूम है एसीपी प्रद्युमन कहाँ है। इसे मालूम था और मुझे एसीपी चाहिए था, इसलिए मिला था। तो क्या 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 बताया इसने सर? ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता। एसीपी ने क्या क्या गुनाह किए इस बात का अंदाजा तुम्हें हो ही नहीं सकता है। तुमने मुझ पे इल्जाम लगाया, फिर भी मैं तुम्हें माफ कर देता। मालूम है क्यों? क्यों सर? इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि
मैं कितना भी चीखूं और चिल्लाऊं, मैं इस बात को झुठला नहीं सकता हूं कि तुम सब एक अच्छे सीआईडी ऑफिसर्स हो। इस कौवे के मुंह से कोयल की आवाज कैसे निकली? मगर एक गुनाह किया है तुम सबने। क्या सर? एसीपी को बचाने की कोशिश की। बस सर गाड़ी रोक दीजिए यहीं पे सर। यहाँ पे? सर यही वो इलाका है जहाँ पर एसीपी साहब को आखिरी बार देखा गया था। देख पवन, वैसे ये केस बहुत उलझा हुआ है, खबर पक्की है ना? अभिजीत सर, आप तो जानते हैं कि आज तक अपनी एक भी खबर गलत नहीं हुई है। आखिरी बार एसीपी साहब को यहीं पे देखा गया था, वैन के अंदर। वैन के अंदर ना? ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो दो रोड है, एक इस तरफ जा रहा है और दूसरा इस तरफ। रेडी, नक्शा निकालो आपका। ये देखिए, ये वाला रोड त्रिपोलिया बाजार की तरफ जाता है, जो कि काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। भीड़ भाड़? ये रोड काफी सुनसान लग रहा है। क्या आगे क्या है मालूम है? सर इस रास्ते पे आगे बहुत सारे फार्म हाउसेस हैं, जिनमें से कई खाली पड़े हैं। खाली पड़े फार्म हाउस? यहाँ पे मौजूद हर इंसान को मालूम था कि एक कैनिस्टर है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और जिसमें ये स्क्रोल छुपा हुआ है, सिवाय एक आदमी के। सालुके? नहीं 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 नहीं, सालुके इतना बदनसीब नहीं है। तो फिर कौन सा? वो बदनसीब मैं हूं। मुझे छोड़ के हर एक को मालूम था यहाँ पे। सचिन, तुम्हें मालूम था कैनिस्टर के बारे में? जी सर। जी सर, जी सर। विवेक सर, तुमने सुना था कैनिस्टर के बारे में? मालूम था? यस सर। तो फिर बताया क्यों नहीं? एक सीआईडी ऑफिसर अपनी जबान कभी नहीं खोलता है सर। जबान खोलता है तो सिर्फ एसीपी के सामने। यस सर। सॉरी सर। पूर्वी,
सर। तुम्हें मालूम था? मालूम था सर। फिर भी चुप रही? सर, एक सीआईडी ऑफिसर कभी अपनी जबान नहीं खोलती है। एक ही घूंटे पिला रखी है सबको एसीपी ने। सर वो मैं चुप। ओ तारिका जी, आपको तो पता होगा पहले से। सर, मैंने तो ये पहली बार देखा है। पहली बार देखने की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कैनिस्टर के बारे में मालूम था या नहीं? मालूम था। मालूम था। ये भी बोल दो, एक सीआईडी ऑफिसर कभी अपनी जबान नहीं खोलते। मालूम है किसके सामने खुलती है तुम्हारी जबान? सर वो सालुंखे साहब, आप और एसीपी तो पहले से ही मिले हुए, तो आपको तो डेफिनेटली मालूम होगा इसके बारे में। जी हाँ सर, मालूम था। तो फिर ये भी मालूम होगा ये क्या लिखा हो? जी नहीं सर, ये मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा सिर्फ एक ही डॉक्टर के बारे में जानता है, और वो है डॉक्टर सालुंखे। उसे नहीं मालूम होगा ये क्या लिखा है? सर, मुझे जहर, लाशें, गन्स, गोली, बारूद, मक्खी, मच्छर, बिच्छू, इन सब के बारे में पता है सर। इन सब के बारे में पता है, लेकिन इसके बारे में मुझे नहीं पता है। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों का काम है सर। आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। मुझे? जी हाँ सर, आप तो बड़े बड़े केसेस सॉल्व करते हैं ना सर। ये सालुंखे नहीं बोल रहा है, ये एसीपी का एजेंट बोल रहा है। ये बात है। हाँ हूं सर, मैं एसीपी प्रद्युमन का एजेंट हूं। प्रद्युमन मेरा दोस्त है, और ये सालुंखे प्रद्युमन के लिए अपनी जान तक दे सकता है। सालुंखे, तूने आश्रम ढूंढ लिया है ना? ढूंढ लिया है, मैंने आश्रम ढूंढ लिया, और आप चाहें तो मुझे नौकरी से निकाल दीजिए अभी इसी वक्त। सालुंखे, वापस आओ। इट्स एन ऑर्डर। इस वक्त तो इस गधे को भी बाप बनाना पड़ेगा। ये भाग गया तो काम नहीं होगा। क्या सोचे सर आप? इस पे क्या लिखा है सालुंखे? सर, इस पे क्या लिखा है ये वाकई में मुझे नहीं मालूम है सर। तो फिर पता कैसे चलेगा कि इसके लिए इतनी जानें क्यों जा रही है? क्यों एसीपी इसके पीछे पड़ा हुआ है? सर, ये बात जानने के लिए इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर मारा पैंतरा, फिर मारा पैंतरा। सर, मुझे दीजिए प्लीज, एक मिनट। खोदा पहाड़ निकली चुड़िया। क्या हुआ सर? खोदा पहाड़ निकली चुईया और चुईया ने दिखाया रास्ता। ये देखिए, ये किस चीज का नक्शा है? ये मुझसे मत पूछिए सर। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे सर, सर ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ये दूसरी चुईया। सर, इन्हें प्रोजेक्ट करके देखें। नेकी और पूछ पूछ करो कुछ।
वॉल्ट 1 और ये वॉल्ट 2। और ये है कौन से वॉल्ट? ये कोई खुफिया कमरा है जहां पे लोग छुप छुप के मिलते होंगे। तो कोई बहुत ही खतरनाक काम होने वाला है। दूसरा लगा। माय गॉड, शहर की पाइपलाइंस। पाइपलाइंस, यहां से वहां पाइपलाइंस। पहले वाले में वॉल्स और दूसरे में पाइपलाइंस। नो, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। सर, काफी बड़ा बंगला है। एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं। वो क्या है? ये क्या है सर? ये जूते के अंदर की प्लेट लगती है फ्रेडी। ये देखा, इसको काट के आरी बनाया गया है। ये तो एसीपी साहब की रुमाल है। सर, कहीं एसीपी साहब को कुछ हो तो नहीं क्या? नहीं, एसीपी साहब को कुछ नहीं हो सकता। चलो अंदर चल के देखते हैं। बम बनाने का सामान। तो यहां पे तैयारी हो रही है मुंबई शहर पे अटैक करने के लिए। मगर सर, मुंबई शहर में ये अटैक कब होंगे और कहां पे, इसका पता कैसे चलेगा? एक मिनट रेडी। पूरे शहर का नक्शा बनाया हुआ है अलग अलग जगह का, लेकिन कहीं पे मार्किंग नहीं है जिससे जगह का पता चल सके। कुछ भी करके फ्रेडी से रोकना होगा। जल्दी चलो। एसीपी साहब कहां पे सर? उनका तो कुछ पता नहीं चल रहा है। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, एसीपी सर का बाल भी बांका नहीं हो सकता। तुमने आते वक्त देखा था ना फ्रेडी, वो बिजली का मेन स्विच जिसमें आग लगी थी, बंगले के बाउंड्री वॉल के ऊपर एसीपी सर का जला हुआ रुमाल और वो जूते की प्लेट जिसे काट के आरी बनाया गया था, ये सब चीजें कह रही हैं कि एसीपी सर यहां से भाग चुके हैं। अगर एसीपी साहब वहां से भाग गए तो हमें कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे? बता दे क्यों नहीं कि वो है कहां पे? यार कुछ ना कुछ तो वजह होगी। सर, हाँ, ये देखिए सर, कैनिस्टर में से जो नक्शे मिले वो जयनगर वेस्ट एरिया के। जयनगर वेस्ट? अगर ये नालियां और सड़कें जयनगर वेस्ट की हैं, तो वो सिक्योरिटी वॉल्ट भी जयनगर वेस्ट में ही होगा। हो सकता है वो मुजरिम इस वॉल्ट में कोई लूटपाट या बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है। याद है वो जो 3 दुकान जिनमें छोटी मोटी चोरियां हुई थी, बेकरी शॉप, ज्वेलरी शॉप और किराने की दुकान, वो भी जयनगर वेस्ट में ही थी। तीनों दुकानों में घुसे तो थे मगर चोरी नहीं हुई थी। ये मामला कुछ और ही लगता है बॉस।
जरा पता करो जयनगर वेस्ट में ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जो गुनहगारों की लिस्ट में आ सकते हैं। बैंक, एटीएम, ज्वेलरी शॉप, मॉल, पता करो क्या क्या है वहां पे। जी सर। सर ये करण है, जयनगर वेस्ट इलाके के म्युनिसिपल इंजीनियर। गुड इवनिंग सर। मिस्टर करण, जयनगर वेस्ट का म्युनिसिपैलिटी प्लान देश के दुश्मनों के हाथों में कैसे पहुंच गया? ये प्लान ऑफिस के बाहर कैसे चला आया? यही पूछ रहे हैं हम आपसे। पर सर ये किसी काम का नहीं है। हाँ? क्यों काम का नहीं है? सर ये नक्शा पुराना है और तीनों नाले बंद हो चुके हैं। ये तीनों नाले इस्तेमाल नहीं होते? नहीं सर, सर इनके जगह हमने नए नाले बनवाए हैं जो इनसे बड़े और बेहतर हैं। अब समझ में आया दया, ये चक्कर क्या है। ये जो नाले बंद हो गए हैं उनमें घुस के ये लोग कोई बड़ा कांड करने वाले हैं। बेकरी, वो ज्वेलरी शॉप और किराने की दुकान तीनों बंद नाले के ठीक ऊपर है। मतलब साफ है ये चोरी प्रैक्टिस करने के लिए की गई थी। असली जुर्म होना अभी बाकी है। सर जयनगर वेस्ट में 3 बैंक, 2 ज्वेलरी स्टोर, 1 मॉल, 1 गवर्नमेंट ऑफिस और कुछ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं। 3 बैंक, 2 ज्वेलरी स्टोर, 1 मॉल। इस इलाके में चलते हैं, पता करते हैं ये बवंडर कहां पे उठने वाला है। भीड़ कैसे? क्या हुआ यहाँ पे? हाँ? सुना है बैंक में कुछ गुंडे घुस गए। बैंक में? ये तो वही बैंक है हमने वोल्ट की पूछताछ करने के लिए आए। बैंक के मैनेजर ने तो कहा था वोट है नहीं, 10 लाख के झूठ नहीं हुआ। कोई तो बुलाओ। क्या हुआ है? कितने लुटेरे अंदर? सर 4 लुटेरे, चारों ने मास्क पहन रखा है। और कितने लोग हैं अंदर? कितने लोग हैं? सर वो तो पता नहीं सर, लेकिन सर अच्छा हुआ कि बैंक अभी अभी खुला है। मैं 10 मिनट लेट हो गया, नहीं तो मैं भी अभी अंदर फंस चुका होता। मतलब अंदर एम्प्लॉइज हैं? जी। और सर वो कैश 3rd फ्लोर में है सर, लुटेरे वहीं होंगे। आ सब लोग आ जाओ, पीछे आ जाओ, जल्दी मूव। ये रास्ता तो बंद है। आप लोग बताते क्यों नहीं कि आपको क्या चाहिए? बता देंगे। अभी बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। अभी देखिए आप लोग को पैसे चाहिए ना, जो चाहिए ले जाइए, पर किसी पर गोली मत चलाना। देखो अगर तुम लोग चुपचाप बैठोगे तो किसी को कुछ नहीं होगा। चलो बैठ जाओ शांति से। कैसे बैठ जाए शांति से? मेरे घर में मेरी बेटी है, मेरा पति है। चुपचाप बैठिए, हम किसी को कुछ नहीं करेंगे। हमें छोड़ दीजिए। चलो बैठ जाओ शांति से। सुनो तुम सब, हम यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। जैसा कहते हैं वैसा करो, किसी को कुछ नहीं होगा। आपको क्या लगता है इस जुर्म में दुश्मन देश का हाथ हो सकता है? देखिए अभी कुछ बता नहीं सकते, फिलहाल हमारा ध्यान इन मासूम जिंदगियों को बचाने में लगा हुआ है। प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिए। 1 घंटा हो चुका है उन बेचारों को वहाँ फंसे हुए, आप लोग अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं। कैसे बचाएंगे आप? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग गन लेके उन मुजरिमों पे अटैक कर दें? अगर शूट आउट में किसी मासूम की जान चली गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? आप लेंगे? मासूमों को गोली लगने की फिक्र है या फिर आपको डर लगता है गोली खाने से? डर नाम का शब्द हमारी डिक्शनरी से उसी दिन मिट जाता है जब हम लोग सीआईडी की शपथ लेते हैं, समझे? गोलियों से डरते नहीं हम लोग, गोलियां खाई है हमने। जब सुबह घर से बाहर निकलते तो मालूम नहीं रहता कि जिंदा वापस जाएंगे कि नहीं। अनाप शनाप बातें किए जा रहे हैं आप लोग। नहीं बोलने दो मुझे। तो फिर आप लोग अब तक अंदर क्यों नहीं गए? अब तक यहीं पर क्यों हैं? मासूमों की जान क्यों नहीं बचाई आप लोगों ने? देखिए ऑपरेशन शुरू हो चुका है।
जरा मैप निकालो यहाँ से। देखो ये मैन कहाँ पे है? ये सर। ये टनल अंदर ये बैंक के नीचे जा रही है। और सर इंजीनियर तो कह रहा था कि ये ड्रेनेज सिस्टम बंद है। बंद है तो क्या हुआ, रास्ता तो है, यहीं से बैंक जाएंगे हम लोग। सर, जीपीएस बता रहा है कि बैंक किस तरफ है। किस तरफ? हाँ। सर, जीपीएस के हिसाब से हम ठीक बैंक के नीचे हैं। बैंक के नीचे? हाँ सर। सर ये मैनहोल नंबर 15 है। नक्शे के हिसाब से ये एग्जैक्टली बैंक के बेसमेंट में खुलेगा। वेरी गुड, चल चलते। क्या चक्कर है? अरे इंजीनियर ने तो बताया था कि टनल काफी टाइम से बंद पड़ी है। कि आवाज कहां से आ रही? सचिन, विवेक, तुम लोग ऊपर जाके देखो, हैं? हम लोग चेक करते हैं आवाज कहां से है। संभाल के, ऊपर लुटेरे हैं, संभाल के, हैं? लेकिन लेट्स गो। विवेक, लोहा गरम है, मारो थोड़ा। अपने अपने गन फेंक दो वरना अच्छा नहीं होगा। सीआईडी वालों को धमकी देता है। अच्छा हो सर, आप आ गए। आप लोग घबराइए मत, आप आजाद हैं और एक एक करके जा सकते हैं। कोई भी बाहर नहीं जाएगा। देखो तुम लोग गलती कर रहे हो, सबके सब मारे जाएंगे। वो फोन उठाओ, सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएगी। हेलो, पता है सचिन, मुझे शुरू से ही लगता था कि तुम सीआईडी में रहने के लायक हो नहीं, और आज तुमने मेरा शक हकीकत में बदल दिया।
कौन हो तुम? मैं कौन हूं उससे क्या फर्क पड़ता है? खास बात तो यह है कि वो तीनों कौन है जिन पर तुमने गन तान रखी है। कौन हो तुम तीनों? अपने अपने मास्क निकालो जल्दी। आप लोग तो अंडरकवर कॉप्स है ना, जो एसीपी सर के साथ में थे? ठीक पहचाना आपने। ये सब क्या नाटक है? तुम लोग करने क्या वाले हो? तुमने कभी ताश खेली है सचिन? ताश में 4 गुलाम होते हैं जिन्हें अगर सही जगह पर फिट कर दो तो बाजी पलट जाती है। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है। मैंने भी इन गुलामों को अपना पपलू बना लिया। अगर हम लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, वो किसी भी समय इन बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देगा। क्यों सचिन, कैसा लगा इन मासूमों की आंख में मौत की दहशत देखकर? तुम चाहते क्या? तुम लोगों को अपने इशारों पर नचाना चाहता हूं मैं, अपनी कठपुतली बनाकर। जब तक मैं ना कहूं, कोई भी बैंक से बाहर नहीं जाएगा। चुपचाप वहीं रुके रहो। देखो मगर जो तुम और अगर जरा से भी होशियारी करने का ख्याल भी मन में आया तो याद रखना, मेरी नजरें तुम लोगों पर गड़ी हुई हैं। यहां से लूटा जा रहा है देश का सोना। सर, गवर्नमेंट ऑफिस से सोना और बैंक से पैसा? बैंक में जो बंधक बनाए गए हैं, ये सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए है। असली मकसद तो यही है, सोना। सर, वो जो तीनों दुकानों में चोरी हुई थी, वो वहां से तो खोद के रास्ता बनाया गया था इस गवर्नमेंट वॉल्ट तक पहुंचने के लिए। इन्हें रोकना होगा निखिल। एसीपी साहब, सर, आप ठीक है सर? मैं ठीक हूं अभिजीत। सर, यहाँ पीछे गवर्नमेंट वॉल्ट से सोना चुराया जा रहा है। मुझे पता था अभिजीत, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। अरे यार, मदद कर रहा, जल्दी कर, कहीं सीआईडी नहीं आ जाए। चलो रुकते हैं, देखते कैसे लेके जाता है सोना। जल्दी कर, चल। रुक जाओ! अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अरे ऐसे भी ये तो जिंदा है। बहुत मोटी चमड़ी है एसीपी की, इतनी आसानी से दम नहीं तोड़ने वाला। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। जब तक तुम जैसे कीड़े इस देश में सांस लेते रहेंगे, एसीपी प्रद्युमन की भी सांस चलती रहेगी, समझे? नहीं एसीपी साहब, ऐसा मत कीजिए एसीपी साहब। हम लोगों ने इस सोने के लिए कितनी मेहनत की, रात रात भर जागकर कैसे कानून को बेवकूफ बनाया, प्लान बनाया। आप चाहते हैं कि अब हमारे इस प्लान पर पानी फेर दें? प्लान फेल हो चुका है। चलो अब ससुराल चलने की तैयारी करो। बहुत जल्दी ही रिजल्ट मिल जाएगा। आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए प्लीज। सर हमारे सवाल का प्लीज प्लीज। सर जी का कोई मैसेज कुछ नहीं। सचिन और वीर का भी कोई मैसेज नहीं। आई होप सब कुछ ठीक है। सर अंदर घुसते। नहीं रेडी। एक टीम का बाहर रहना बहुत जरूरी है। सर 3 एम्बुलेंसेस एक साथ?
प्लीज बाद में प्लीज बैंक के अंदर जो लोगों को पकड़ के रखा है ये सब नाटक है। असली मकसद है हमारे देश का सोना लूटना, जो एम्बुलेंस में डालकर ले जाने वाले हैं। हाँ मुझे पता है बॉस, सोना एम्बुलेंस में ही जाएगा। मैंने 3 एम्बुलेंस भिजवा दी है। एम्बुलेंस में? हाँ सर, अभी भी 3 एम्बुलेंस गई इस तरफ। माय गॉड, हमें रोकना होगा, चलो जल्दी। हेलो, अगर एम्बुलेंस का पीछा करने की बेवकूफी की तो ऐसा धमाका करूंगा कि बैंक की बर्बादी की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। माय गॉड। हेलो हेलो हेलो, ये ऐसा आदमी है तो अभी भी हमें देख रहा है, तो बैंक में होगा या फिर सर? हाँ सर, ये जो सामने बिल्डिंग है उसके 7वें फ्लोर पे 2 लोग हम पे नजर रखे हुए हैं। यहाँ का सब संभाल लो, मैं और दया और फ्रेडी हम जाकर देखते हैं। लेट्स गो प्लीज। इस तरह से हम हाथ पे हाथ रखे कब तक बैठे रहेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा हमको। देश पे एक और आतंकवादी हमला हुआ है और अचानक एसीपी साहब कहीं गायब हो गए थे, क्यों? देखिए, वो जहाँ भी थे अब आप लोगों के सामने आ गए हैं ना। आप लोग विश्वास रखिए, हम लोग बहुत जल्द इस मिशन में कामयाब होके रहेंगे। एसीपी साहब के आ जाने से सीआईडी टीम का हौसला बुलंद हो गया है, उनकी ताकत दुगनी हो गई है। न्यूज अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड पर। वेरी गुड। सचिन को मैसेज मिल गया है, बैंक के अंदर बहुत जल्द हंगामा होने वाला है। लेकिन इसमें हमारी गलती क्या है? हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। एक ली तुम सबकी ड्यूटी, अब एक ही रास्ता है इन सबकी जान बचाने का। इन तीनों को खिड़की से नीचे फेंक देते हैं। पागल हो गए हो क्या तुम? पागल हो गए हो क्या? कौन सा तरीका है सबकी जान बचाने का? यही तरीका है। बिल्कुल सही कहा तुमने विवेक। न रहेगा पास, न फटेगा ये बॉम्ब। प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है। क्या? सीआईडी की चिंता तुम मत करो, उन्हें तो मैंने बैंक में ही फंसा दिया है। हाँ ठीक है, पुराने किले पे मिलते हैं। बैंक में जिन लोगों को बंदी बना रखा है उनका क्या करें? छोड़ दो। छोड़ दे? हाँ छोड़ दो, उनकी आत्मा को आजाद कर दो इस दुनिया से। ये लो रिमोट, जैसे मैं यहां से दूर जाऊं दबा देना इसे। ठीक है। सीआईडी? रुक जा, तो गोली मार दो ना। मिस्टर और मिसेस कुमार? जी हाँ। हम लोग सीआईडी से हैं। सोने का कैनिस्टर था, बहुत पुराना था। तुम जानते हो इसे? हाँ सर, ये वही बिजनेसमैन मोहित कुमार है जिसके घर से जूही ने सोने का कैनिस्टर चुराया था। मुझे लगा डीसीपी ने अभी तक सीआईडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए होंगे। डीसीपी साहब ने? ये नामुमकिन है। जब तक तुझ जैसे गटर के कीड़े समाज में है ना, तब तक उसे साफ करने के लिए सीआईडी एक साथ ही रहेगी। एक बटन दबाते ही बैंक में मौजूद सारे लोगों के चिथड़े उड़ जाएंगे, उनकी जलती हुई लाशों का धुआं यहाँ तक पहुंचेगा। अगर एक भी मासूम को कुछ हुआ ना, तो याद रखना तेरा वो हाल करूंगा कि अपने जिंदा होने पे पछताएगा तुम। रिमोट कहाँ है? रिमोट कहाँ है? रिमोट जहां है मेरे पास। छोड़ दो विराज को, नहीं तो रुक जाओ। 1 2 3 रुक जाओ। विराट को हम छोड़ देंगे, लेकिन वो रिमोट पहले तुम हमें दोगे।
बेवकूफ समझा है क्या मुझे? हाँ? पहले विराज जाएगा, फिर मैं रिमोट दूंगा तुम्हें। देख, रिमोट हमें दे दो पहले। जल्दी करो एसीपी, वक्त बहुत कम है। सीआईडी ने एक बार फिर अपने साहस से न सिर्फ बैंक में मौजूद लोगों की जानें बचाई, बल्कि उन तीनों अंडरकवर एजेंट को भी बचा लिया है जिन्हें ह्यूमन बॉम्ब बनाकर अंदर भेजा गया था। मैं ममता कुकरेती, कैमरामैन सुरेश के साथ बीटीवी। सर, विराज और उसके आदमी अगर सोना लेकर भाग गए तो पूरी दुनिया में हमारी बहुत बदनामी होगी सर। हमारे होते हुए सोना लेकर कोई भी नहीं जा सकता। हेलो, ओके, थैंक यू सर। पता चल गया वो एम्बुलेंस कहाँ जा रही है। जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा। पहली बार सीआईडी की हार होगी और एक मुजरिम की जीत। गाड़ी क्यों रुका? सीआईडी के 2 कबूतर हैं। क्या एम्बुलेंस में? मुर्दा है साहब, चाहो तो देख सकते हो। अब क्या हुआ? सीआईडी के बड़े कबूतर हैं। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, जरा अच्छे से खातिरदारी करो उनकी। सीआईडी खलास। तेरी तो
गोली चला। मुझे संभाल के। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। माफी और तुम्हें है? तुम्हारा तो सत्कार होना चाहिए। दया, जरा इन्हें ब्यूरो का रास्ता दिखाओ। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। 24 देशों में डाका डाला है मैंने, लेकिन आज तक किसी भी देश की पुलिस मुझे पकड़ नहीं सकी। क्या सोचा था? सिल्वर जुबली इंडिया में डाका डाल के मनाओगे? इंडिया को लूटने की तमन्ना मेरे दिल में उसी दिन जन्म ले चुकी थी जिस दिन मैंने जुर्म का रास्ता अपनाया था। हाँ, लेकिन तुम भूल गए कि सीआईडी यहाँ पर है, और जब तक सीआईडी है तुम जैसे गद्दार इस देश का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, समझे? लूटे हुए सोने का क्या करने वाले थे तुम लोग? उससे हम लोग हथियार और बम खरीद कर आतंकवादियों को ऊंचे दाम में बेचने वाले थे। शर्म नहीं आई तुम्हें? पैसों की लालच में अपना ईमान बेचते हुए न जाने कितने मासूम लोगों की मौत के जिम्मेदार हो तुम। इन सब से मुझे क्या लेना देना? मैं तो जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता था। ऐसे बहुत सबसे बड़े आदमी घुटने टेक गए सीआईडी के सामने, समझे? अब जेल में सड़ते बैठना फांसी का ऑर्डर आने तक। जैसे ही पता चला कि विराज ने अपना मुंह इंडिया की तरफ मोड़ लिया है, तो जल्दी से जल्दी उससे टक्कर लेना जरूरी था। और वो दिखता कैसे है कहां, ये मालूम नहीं था। सर, कम से कम हमें बता तो सकते थे, हम भी ले सकते थे टक्कर। हाँ अभिजीत, तुम लोगों से बेहतर और कौन हो सकता है टक्कर देने वाला? लेकिन पिछले 15 सालों में तुम लोगों के चेहरे गुंडे, बदमाशों को और आतंकवादियों को मालूम पड़ गए हैं, इसलिए मुझे अंडरकवर ऑफिसर्स के साथ काम करना पड़ा। बेचारी वो लड़की जो ही मारी गई सर। हाँ दया, जान कुर्बान कर दी उसने अपने देश के लिए। सर, आपको उन लोगों ने टैंक में बंद करके रख दिया था। अगर आपको कुछ हो जाता तो? अरे फ्रेडी में टैंक से बाहर निकला ना। हाँ। उन लोगों को लगा होगा कि एसीपी प्रद्युमन कच्ची मिट्टी का बना हुआ है। तो सर, हम लोग विश्वास ही नहीं कर सके कि आपने खून कर दिया। नहीं अभिजीत, गोली मैंने नहीं मारी है उसे। मगर सर, गोली करम की लाश के पास से मिली थी। जहां पर हम गोली चलाने की प्रैक्टिस करते हैं, शायद किसी ने वहीं से गोली चुरा ली है। फायरिंग रेंज से सर? हाँ दया, फायरिंग रेंज से। और आगे से एक बात का ख्याल रखना सभी लोग, कि तुम्हारी गन में से निकली एक एक गोली का हिसाब रखो, एक एक गोली का। यही बात बोलने के लिए आया हूं। चित्रोले साहब, ये अभी तक यही मंडरा रहा है। अपनी देशभक्ति के ज्यादा सबूत देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ ये गोली ही काफी है। ये? हाँ, वही गोली जिससे करम का खून हुआ है। वो गोली दूसरी थी? दूसरी थी? दिखाओ कहां है? सर, वो गोली तो आतंकवादी ले गए अपने साथ। अच्छा, तुमने देखा ले जाते हुए? दया,
तुमने देखा? नहीं सर। जंगल में मोर नाचा किसी ने नहीं देखा। क्या देश के लिए लड़ना जंगल में नाचने जैसा है सर? इस गोली पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है कि ये गोली तुम्हारी गन में से ही चली है। और सालुखे ने भी तो अपना मुंह खोल ही दिया था कि ये गोली एसीपी की है। सालुखे? उसने? हाँ सर, वो बाद में उन्होंने बोल दिया था। आजकल एक पुलिस ऑफिसर पे अगर छोटे से छोटा इल्जाम भी लगता है तो उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होती है, और जब तक छानबीन पूरी नहीं हो जाती तब तक उसे सस्पेंड किया जाता है। जी सर, सस्पेंड। तो फिर सर, अगर ये गुनाह मेरे हाथों हुआ है तो इस बात का सबूत भी आप ही को ढूंढना होगा। ढूंढूंगा, जरूर ढूंढूंगा। इस गोली को सीने से लगाए घूमता रहता हूं मैं। सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि गोली मैंने नहीं चलाई है। तुम्हारे ऊपर खून का इल्जाम लगा हुआ है, खून का। जब तक सीआईडी के इतिहास में से तुम्हारा नाम नहीं मिटा देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। एसीपी प्रद्युमन सर, एक ना एक दिन तुम्हें सीआईडी से जाना ही पड़ेगा। मुझे भी इंतजार रहेगा।